243 यू में पंचायत व नगर निकायों के प्रथम अवधि जो इकाई का गठन होता है, प्रथम अवधि का मतलब उपसभापति या उप सरपंच या उप प्रधान का जो चुनाव होता है वो प्रथम बैठक माना जाता है। उसके 5 साल का कार्यकाल होगा और 5 साल के कार्यकाल के अंदर अंदर इनको चुनाव कराने पड़ेंगे। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये सारी की सारी संवैधानिक और कानूनी रूप से होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने एक लाइन, इस सरकार ने एक लाइन लिख करके कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन की ओर हम कर रहे हैं, जबकि आज की तारीख तक अगर मीडिया के किसी साथी को विधानसभा में या मुख्यमंत्री जी ने या यूडीएच मंत्री जी ने या पंचायत राज मंत्री जी ने अगर कोई भी एक लाइन का भी मसौदा उन्होंने दिया हो कि ये स्थिति है और हम इसलिए 1 स्टेट 1 इलेक्शन कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आज की तारीख तक कभी भी कोई पब्लिक डोमेन में भी नहीं है और किसी कागज में भी नहीं। जब इनको प्रशासक लगाया तो प्रशासक लगाने पे भी अपरिहार्य कारणों से इनको 5 साल बाद में प्रशासक लगाया जाता है। नगर निकाय में तो अधिकारियों को दे दिए गए और पंचायती राज में ग्राम पंचायतों के सरपंचों को और पंचों की एक कमेटी बना करके दे दिए गए। मैं समझता हूं कि प्रशासक लगाने का कोई प्रावधान है ही नहीं। आप 6 महीने की अवधि अगर पूरी नहीं हो रही है तो आप लगा सकते हो। 4 महीने रह गए तो आप प्रशासक लगाओगे अगर किसी इकाई का विघटन हो गया तो, नहीं तो आप नहीं लगाओगे और वो चुनाव हो जाएंगे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार परिसीमन की बात कर रही है, वोटर लिस्ट की बात कर रही है और किसी की बात कर रही है, लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट और हमारा कानून इनको इजाजत नहीं देता है कि इनके आधार के ऊपर आप चुनाव नहीं कराओगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2006 में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मामले में, 2022 में के मामले में मध्य प्रदेश का मामला था, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का, और अभी हाल ही में 2024 में हमारे स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज बेंत कुमार। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पंजाब का सरकार गई थी कि साहब हम परिसीमन कर रहे हैं, इसलिए हमको आप डेट बढ़ाने की अनुमति दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप परिसीमन, वोटर लिस्ट या कोई भी ऐसा बहाना नहीं ले सकते, आपको मैंडेटरी है इस कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक और स्टेट के कानून के मुताबिक कि आपको 5 साल के अंदर अंदर चुनाव कराने में, आप 60 दिन के अंदर अंदर चुनाव करवाइए और आप अपनी कार्यक्रम कीजिए। आज राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का बिल्कुल बंद पड़ा है। मैं कह रहा हूं कि ये पूरी तरीके से उस इकाई का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है राज्य निर्वाचन कमीशन में कि वो इनको सरकार को कह सके, और सरकार की तरफ से उनको किसी तरीके की बात नहीं की जा रही है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि ये परिसीमन के या वोटर लिस्ट के आधार पे आप नहीं कर सकते। आज भरतपुर का जो चुनाव था जिला प्रमुख का, जगत सिंह जी एमएलए बने, आज 15, 16, 17 महीने हो गए, आज तक चुनाव नहीं कराया। बहाने, वोटर लिस्ट का बहाना कि पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, ये चल रहा है, कोर्ट का आदेश आ गया, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। गंगानगर में 1 वार्ड का चुनाव करा दिया, 1 वार्ड खाली रख दिया, कार्यक्रम घोषित कर दिया और गंगानगर के जिला परिषद का जिस दिन नॉमिनेशन होना था उस दिन रात को, पहली रात को उन्होंने पुनः कर दिया, क्योंकि दोनों जगह कांग्रेस का बनता। गंगानगर में पहले से कांग्रेस के हैं और वहां पर कांग्रेस का 100% बनता, और इनका खुद का निवास गृह जिला है मुख्यमंत्री जी का, इसलिए इनकी बेइज्जती होती, इसलिए उन्होंने ये काम नहीं किया। तो ये कानूनी स्थिति है। हम इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग को का भी दरवाजा खटखटाएंगे, हम महामहिम राज्यपाल का दरवाजा भी खटखटाएंगे, और आवश्यकता हुई तो हम इसको गंभीरता के साथ में मनन मंथन कर रहे हैं कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ा तो कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्योंकि ये मनमाने तरीके से संविधान का और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरी बात, जो परिसीमन इनका चल रहा है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों में जो परिसीमन है उसमें पंचायती राज में 3000 की ग्राम पंचायत और मैक्सिमम 5500 की कोई ग्राम पंचायत है, उसमें 15% का शीतलन देते हुए इनको नई ग्राम पंचायत बनाने के परिसीमन दोबारा 2011 की जनगणना से करा रहे हैं। पहली बात तो 2011 से हमने भी करा लिए, लेकिन चलिए मान लिए
अगर ये दोबारा भी कोई नया संशोधन ला करके करना चाहते हैं तो हमें परिसीमन में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन ये काम परिसीमन का 6 महीने पहले 8 महीने पहले हो जाना चाहिए था, वोटर लिस्ट बन जानी चाहिए थी। जो हाथ पे हाथ धरे बैठे रही क्योंकि इनकी मंशा साफ नहीं थी और इनको पता नहीं है कि सरकार को, मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं है करना क्या है, कब करना है, क्या करना है। ऊपर से पर्ची आ जाती है तो ठीक है, नहीं पर्ची आती है तो मैं समझता हूं कि ये तो घर से बाहर भी नहीं निकलते कि आज जाना है मेरे को, नहीं जाना है। ये स्थिति सरकार की बनी हुई है, मंत्रियों के हाथ में कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा विधानसभा में जो स्थिति इनकी बनी हुई है क्वेश्चनों के जवाब देने की, और जो जवाबदेही की बात है तो उसकी आप बनी हुई है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर 5,500 से एक ग्राम पंचायत ज्यादा है तो ही वो ग्राम पंचायत टूटेगी, नहीं टूटेगी। और पंचायत समिति और जिला परिषदों का जो पुनर्सीमांकन है उसमें किसी प्रकार की स्खलन नहीं है, यानी 2011 की जनगणना के आधार पे जो पहले से बने हुए, अगर कोई पंचायत समिति नई बनती है या टूटती है या जिला नया बनता है या टूटता है तो ही वो परिसीमन के दायरे में आते हैं, नहीं तो इनके उसमें दायरे में नहीं आते। ग्राम पंचायत इसलिए आ जाती है कि उसमें उन्होंने अपना 3,000 और 5,500 का एक नया सर्कुलर निकाल दिया, निर्णय ले लिया, तो उस निर्णय से वो लोग कर सकते हैं। नगर निकाय के अंदर इनके वार्डों का पुनर्निर्धारण के लिए इन्होंने कहा, जनसंख्या के आधार पे कहा, लेकिन जो एरिया बढ़ा के मन मर्जी के आधार पे एरिया बढ़ा करके और वार्डों को ज्यादा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम कहते हैं उसके बाद उसमें भी आप अगर बढ़ा भी रहे हो तो आपको केवल 15% जो जनसंख्या है उसके आधार पर वार्डों में आप वेरिएशन रख सकते हो, इसके अलावा एक में भी नहीं रख सकते। हो क्या रहा है कि जब कांग्रेस के वार्ड है, कांग्रेस को वोट देने वाले लोग हैं, उनके वार्डों को ये लोग बाग बड़ा कर रहे हैं और बाकी अपने वोट जो है वहां पर उस वार्ड को छोटा करा करके उनकी संख्या का निर्धारण कर रहे हैं। और एक बात और मजे की मैं कहना चाहता हूं, जो सबसे बड़ी आपत्ति की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो काम नहीं कर रहे हैं और न कानून के हिसाब से, लेकिन एक कमेटी मंत्रिमंडलीय समिति पंचायती राज में बनी हुई है, उस कमेटी ने आज तक कोई मीटिंग नहीं की, कोई तक नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार से जो पंचायती राज की गाइडलाइन जा रही है उस गाइडलाइन से जिला कलेक्टर, एसडीएम या विकास अधिकारी या नगर निकाय के ईओ कमिश्नर को काम करना है। यही कानून है और यही कानून होना चाहिए और यही आज तक होता रहा है। लेकिन यहां तो बड़े मजे की बात है कि आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर के एक अघोषित अपनी पार्टी स्तर के ऊपर एक कमेटी बनाती, जिसमें राजेंद्र जी राठौड़ साहब हैं और अरुण चतुर्वेदी जी हैं और घनश्याम तिवारी जी हैं। ये सारे के सारे तीनों लोगों ने अपने स्तर के ऊपर जिलों के अंदर कमेटियां बना दी और जिलों के अंदर कमेटियां बना के ये स्टेट लेवल की कमेटी यहां पर ओटीएस में बैठती है, पंचायती राज और नगर निकाय के अधिकारियों को बुलाती है, उनको डांटती है, टपकारती है और अपनी मर्जी से उसमें पंचायतों में तोड़फोड़ कर दो, पंचायतों के नगर निकाय के वार्डों में तोड़फोड़ कर दो, सीमावर्ती कर दो। ये नेता कह रहा है ये कैसे जीत सकता है, भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन कैसे बन सकता है, प्रधान कैसे बन सकता है, उस तरीके से आप कर दो। और अचंभे की बात यह है और बड़ी चिंता की बात है कि एक तरीके से पूरी सरकार को इन्होंने हाईजैक कर लिया और अपने साइनों से लिख लिख के विभाग के, नगर निकाय और पंचायत राज के अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं कि इस गांव में से इसको हटा दो, इस गांव में इसको जोड़ दो, इस वार्ड को छोटा कर दो, ये मुस्लिम का वार्ड है इसको बड़ा कर दो। ये 4 पार्षद जीत के आते थे, ये एक ही आना चाहिए, अगर आए तो 3 फिर दूसरे के बढ़ा दो, बीजेपी के लोगों के बढ़ा दो। ये इस तरीके का खेला जो किया जा रहा है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है, नियम विरुद्ध है और पूरी तरीके से सरकार आंख मूंद के देख रही है और सीएमओ जिला कलेक्टरों को, नीचे अधिकारियों को भी फोन कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कि ईओ, एसडीएम और जिला कलेक्टर उस जो राजनीतिक कमेटी इन्होंने बनाई है बिना कोई कॉन्स्टिट्यूशन के, बिना कोई कानून के, अपनी पार्टी स्तर के ऊपर, उसके आगे नतमस्तक हैं और रिसीट और डिस्पेच बाबू के तरह काम कर रहे हैं। अरे साहब, राठौड़ साहब का फोन आ गया, हमको तो ये प्रस्ताव बना करके भेजना पड़ेगा। और कई जगह मैं कहना चाहता हूं कि
जो नगर निकाय है उस नगर निकाय का प्रस्ताव नगर निकाय नगर पालिका भेजती है, उसका ईओ भेजता है, उसका चेयरमैन उसमें शामिल होता है, एसडीएम को धमका करके मंगाया जाता है, ईओ के कहीं कोई साइन नहीं होते हैं, ये सीमावर्ती कर दो, ये 5 पंचायतें तोड़ दो, ये 9 पंचायतें तोड़ दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो। मैं समझता हूं गदर मचा रखा है इन लोगों ने और इतनी बदमाशी कर रहे हैं। हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमने निर्देश दिए हैं और हमने प्रभारी नियुक्त किए हैं, वो जिला कांग्रेस कमेटियों में 28 तारीख को, इसी 28 तारीख को जाएंगे। आपत्तियों का इनका जो निस्तारण का जो समय है वो प्रकाशन अगर नहीं करेंगे तो उस पर दबाव बनाएंगे वहां के लोकल हमारे लीडर कि आप प्रकाशन कीजिए, जो डेट आपने दे रखी है दोनों डिपार्टमेंटों ने। प्रकाशन के बाद में आपत्तियां देंगे और आपत्तियां मांगेंगे तो आपत्तियां देंगे और आपत्तियां दे करके और फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अगर कोई सलाह लेनी होगी तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हमारी कमेटी बनी हुई है। पार्टी अपने स्तर पे बनाए, हमें आपत्ति नहीं, लेकिन वो पार्टी किसी भी जिला कलेक्टर, एसडीएम, नगर निकाय के डीएलबी, उसके सेक्रेटरी, पंचायत राज के सेक्रेटरी और कमिश्नर इनको आदेश नहीं दे सकती है कि आपको ये करना पड़ेगा। यानी मैं कहता हूं ना, जो पोपाबाई का राज है, मुख्यमंत्री जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और देख रहे हैं कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, आंख बंद करे बैठे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अब इनका जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से ये 4 जून को पंचायती राज के बारे में इनको अंतिम फैसला करना है, नगर निकाय को 22 मई के अंदर इनको फैसला करना है। अगर ये 4 जून और 22 मई को भी फैसला करेंगे तो कहने का मतलब कि 6 महीने लग जाएंगे। तो नगर निकाय के जो चुनाव अब आगे पेंडिंग हैं उनको ये 2-3 महीने पहले कर करके एक तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन मेरा ये कहना कि ये गलत है। और पंचायती राज की जो स्थिति मैं बताना चाहता हूं आपको, आप देखिए 1 नेशन 1 स्टेट की कैसे धज्जियां उड़ेंगी। आप दिसंबर 2024 में प्रथम पेज की 222 पंचायत समितियां हैं, ठीक है साहब, करवा सकते हैं, मान लीजिए अब तक नहीं कराना चाहिए था। 78 सितंबर 2026 में है साहब, 78 पंचायत समितियों, 22 पंचायत समिति हैं अक्टूबर 2026 में और 30 पंचायत समितियां दिसंबर 2026 में, और जिला परिषदों में 21 जिला परिषद तो दिसंबर 25 में है, लेकिन 13 जिला परिषद अक्टूबर 2026 और दिसंबर 2026 और सितंबर 2026 में है। ये आंकड़ा है। ये कैसे एक साथ एक चुनाव कैसे करा सकते हैं? किसी भी सूरत में पंचायती राज के चुनाव ये नहीं करा सकते। आज 1.5 साल का समय है, आप भरपूर और उसका भी नहीं करवा रहे हो, आगे के चुनाव भी नहीं करवा रहे हो, और जो तोड़फोड़ कर रहे हो वो आरएसएस और बीजेपी के आधार के ऊपर उनके कहे अनुसार कानून के विरुद्ध, नियमों के विरुद्ध आप लोग कर रहे हो। हर जगह मैं 1-2 उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि एक पंचायत में मान लीजिए 50 पंचायतें, हर पंचायत को तोड़ रहे हैं, जबकि